नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर नेम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 10th। आपके एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या दी हुई है? स्टेटमेंट है आपके पास मैंक मेड ए बर्ड बाथ। मीन्स मैंक एक बर्ड बाथ बना रहा है जिसमें पक्षी क्या है, नहाते हैं। फॉर हिज गार्डन, अपने गार्डन के लिए। इन द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल विद ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। मीन्स वो आपका जो बर्ड बाथ है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो सिलेंडर टाइप में है और उस सिलेंडर के वन एंड की तरफ, दूसरे एंड का कोई जिक्र नहीं है, उसको हमें क्या करना है, ओपन रखना है। वन एंड पे क्या है आपका, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.4 मीटर। जो हाइट है सिलेंडर की वो कंप्लीट हाइट क्या है, 1.45 मीटर है आपके पास। एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। और जो इसकी रेडियस आपकी हेमिस्फेरिकल और आपकी सिलेंडर की क्या होगी, सेम होगी, 30 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। जो आपका ये कंप्लीट बर्ड बाथ बनने में जो एरिया लगा है, सरफेस लगा है, चादर लगी है, टीन लगी है, उसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें प्लानिंग बनानी होती है। रफ पेज में हमें लिखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए ये आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और ये जरूरत पड़ेगी। नीचे से ओपन रखना है, ऊपर से भी क्या हो गया, ओपन हो गया, एक हेमिस्फेरिकल हो गया, उसका अलग से निकाल लेंगे। तो दोनों तरफ से ओपन है तो ये लग जाएगा आपके पास 2πr/h। ये हो गया आपके पास 2πr/h इसका। और दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ आपका हेमिस्फेरिकल यूज हो रहा है तो इसका सरफेस एरिया कौन सा यूज होगा, आपका टोटल सरफेस एरिया यूज नहीं होगा क्योंकि ऊपर से क्या है, ओपन है। तो ये होगा आपका सिंपल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये होता है आपके पास 2πr²। ये चीज़ें यूज होने वाली है। अब ये हमें बताएगी कि यहाँ पे क्या क्या लिखना है हमें। पाई की वैल्यू हमें दी होती है, 2 अपने आप में एक कॉन्स्टेंट है। आर की वैल्यू लिखनी है हमें, किसकी, ये आपका सिलेंडर है और ये आपका क्या है, हेमिस्फेरिकल। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो हम क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में, रेडियस ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगी आपके पास, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्या है आपके पास, 30 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, एच की जरूरत है। एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये भी लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर ये है आपके पास 1.45 मीटर। 1.45 मीटर, या तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बना लीजिए या इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। क्यों ना मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ। 1.45 डिवाइड बाय, ये आपका पॉइंट जो है यहाँ पे 100 लग जाएगा। इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, वेनिश कर दिया और नीचे शिफ्ट कर दिया। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो क्या होता है आपके पास, 1 मीटर में आपके पास, 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इंटू में क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ जाएंगे आपके पास 145 मीटर। ये क्या आ गया आपके पास, 145 मीटर। आगे चलते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर होगी। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, रेडियस। रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर ये क्या आ गया आपके पास, ये भी 30 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि जो रेडियस आपकी, यही आपका हेमिस्फेयर का काम कर रही है, यही आपका सिलेंडर का काम कर रही है। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, ऑफ द बर्ड बाथ। देखिए इसका तो सिलेंडर का तो हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसका भी क्या निकालना है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर,
ये भी है। तो ये होगी दोनों के आपके कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो यहाँ मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, फॉर्मूलाज पुट कर देता हूँ। ये होता है आपके पास 2πr/h प्लस में ये होता है आपके पास 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं हम। 2 इंटू में पाई की वैल्यू है आपके पास 22/7, 22/7 इंटू में आर की वैल्यू, आर सिलेंडर की आर है आपके पास 30 इंटू में एच क्या है आपके पास 145, एच की वैल्यू 145 प्लस में 2 इंटू में 22/7, 22/7 इंटू में आर क्या है आपके पास 30 इंटू में 30। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, जो आपका कॉमन आ रहा है वो हमने कॉमन लिया, बाकी की मैं सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ आपके पास। ये आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 22/7 कॉमन आ रहा है और 30 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ गया आपके पास 2 इंटू में 22/7 इंटू में आपके पास 30 इंटू में 30। तो अंदर बच जाएगा आपके पास 145 प्लस 30, 145 प्लस में 30। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा 32/60, इसको हम कर लेते हैं 32/60 इंटू में 22/7। बाहर तो आपका ये है, अंदर क्या हो गया आपके पास 145 और 30 क्या हो जाएगा आपके पास 175। तो ये इससे कट रहा है 7 से, 7 2 14, 3 7 5 35। तो ये आ गया आपके पास 60 इंटू में 22 इंटू में 25। तो इसके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चलो करते हैं 22 6 पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, या डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 250, 500 और 550। तो ये आ गया आपके पास 60 इंटू में 550। यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कर लेते हैं, देखिए 55 6, ये आ गया आपके पास 3 3 0 1 0 ये है आपकी और 1 0 ये है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपके पास 4th एग्जाम्पल। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करें, अगर आप इतना भी आंसर छोड़ के आते हो तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक होगा, आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं तो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4th। अगर आप ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन इतने अच्छे ज़बरदस्त तरीके से करना चाहते हो तो जुड़ जाइए हमारे चैनल मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल से और लीजिए आपके मैथ्स में स्कोर 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन को इसी तरीके से बिल्कुल कि आपको कैसे एक एक चीज़ लिखनी है, आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, ये चीज़ें हमें बताएगी कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है। सबसे पहले आप फिगर को समझिए कि वो कौन सा एरिया निकालना चाहता है। देखिए यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा था, देखो टोटल सरफेस एरिया। बच्चे यहीं से ही गलती कर देते हैं कि इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं, इसका भी टोटल सरफेस एरिया, लेकिन नहीं, यहाँ नाम में कुछ और है और करने में कुछ और है। देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया वर्ड बात पूछा गया है। टोटल सरफेस एरिया देखो ये आपका सिलेंडर है, ये क्या हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब नीचे का उसने कोई भी जिक्र नहीं किया गया था, उसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई, उसको हम खाली छोड़ देंगे। ऊपर की तरफ उसने बोला था कि एक डिप्रेशन क्या है आपका हेमिस्फेयर है, तो उसका क्या निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये आपका सिर्फ ये यूज हो रहा है, ये तो ऊपर से तो खाली है ताकि इसमें पक्षी क्या है अपना बाथिंग कर सके। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। तो दीजिए मुझे इजाज़त, एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।